Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today is our lesson number 6. In this lesson, we will study integration by substitution, which we have started yesterday. And we will solve some questions of exercise 3.3. So these are some useful formulas for integration which we have studied last day. कल भी हमने ये formulas जो है वो पढ़े थे. इन formulas को आपने memorize करना है. उम्मीद है अब तक कर लिए होंगे. ये आपसे MCQs में भी पूछे जा सकते हैं और आपसे ये इनको questions में भी use करना है. इससे पहले जो हमने substitution वाले questions किए थे उनमें ऐसे questions थे कि उन questions में फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है. अगर फंक्शन के साथ डेरिवेटिव दिया हुआ है तो फिर हम जो फंक्शन है उसको सब्स्टिट्यूट करके डिफरेंशिएट करते हैं और फिर ओरिजिनल इंटीग्रल में हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. लेकिन अब जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें इस तरह के एक्सप्रेशंस होंगे. अगर एक्सप्रेशंस ये है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इस तरह के एक्सप्रेशंस में जब भी क्वेश्चन में इस तरह का एक्सप्रेशंस होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसमें हम एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे. देखिए पूरा फंक्शन नहीं हम सब्स्टिट्यूट कर रहे, एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है ए साइन थीटा के इक्वल. अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ए ही हो, आपके बुक में तो यही है कि ए होगा, लेकिन यहाँ पे ए के अलावा कुछ भी हो सकता है. अगर यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो फिर आप x को सब्स्टिट्यूट करोगे 3 साइन थीटा. अगर यहाँ पे 5 का स्क्वायर है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे 5 साइन थीटा. a विल बी रिप्लेस्ड बाय दैट नंबर लाइक दिस. इफ योर एक्सप्रेशन इज लाइक दिस, अगर आपका एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, देखिए इधर डिफरेंस है, इधर ए स्क्वायर पहले है इधर एक्स स्क्वायर पहले है, माइनस ए स्क्वायर है, तो इसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है एक्स को इक्वल्स टू ए सीकंड थीटा और फिर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dx आ जाएगा, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो a सीकंड थीटा tan थीटा d थीटा हो जाएगा. और ये वाली सब्स्टिट्यूशन आप ओरिजिनल क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके आगे फर्दर उसको सॉल्व कर लेंगे. अगर एक्सप्रेशन ये है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो फिर आपने x इज इक्वल टू ए tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना है. इफ योर एक्सप्रेशन इज स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए और स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए, दोनों में से कोई सा भी होगा, आपने उस एक्सप्रेशन पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे t के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर लेना है या कोई भी वेरिएबल जो आप करोगे. एंड इफ योर एक्सप्रेशन इज लाइक दिस 2ax minus x square, then you will substitute x minus a is equal to a sin theta. And if it is 2ax plus x square, then you will substitute x plus a is equal to a secant theta. तो ये substitutions हैं, इसमें से किसी भी तरह का expression होगा आपने उसमें ये वाली substitution कर लेनी है. a की जगह पे जो भी कुछ है आप वो उसको वही रखेंगे. x plus 3 है तो x plus 3 स्क्वायर रूट ऑफ x plus 3 is equal to t हो जाएगा. यहाँ पे जो भी है आपके जो एंट्री टेस्ट है उसमें इसको मॉडिफाई कर सकता है, वो a की जगह पे कोई भी नंबर जो है वो लिख सकता है. अगर यहाँ पे 5 स्क्वायर के बजाय 25 होता x स्क्वायर माइनस 25, तो फिर इसका मतलब है ये 5 का स्क्वायर बन जाना था और फिर आपका सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा आ जाना था. ये फॉर्मूला जो है ये आपके लिए MCQs में भी पूछे जाते हैं कि द सुटेबल सब्स्टिट्यूशन फॉर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज, आगे ऑप्शन में ये आपको एक ऑप्शन ये करेक्ट वाला और बाकी इनमें से दूसरी ऑप्शन इनकरेक्ट जो है वो दे सकते हैं. सुटेबल सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज, आगे ऑप्शन में ये होगा और 3 ऑप्शन जो है वो रॉन्ग होंगी. द सुटेबल सब्स्टिट्यूशन फॉर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज, ऑप्शन में x इज इक्वल टू ए tan थीटा होगा और इनमें से कोई सी और होगी. तो ये MCQs में भी आपसे पूछी जाती हैं और इसको हम यूज भी करेंगे आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें. जी बेटे क्लियर हो गया ये.
चले, so this is question number 8 A part. This is very important long question. आपको देखिए क्वेश्चन बुक में है, क्वेश्चन है शो दैट इंटीग्रल ऑफ डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्वेश्चन वो इसी तरह भी पूछ सकता है, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, या वो सिंपली आपको इंटीग्रेट करने को भी कह सकता है। देन वी विल से इंटीग्रेट डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब वो यहाँ पे आपको ये साथ नहीं दे सकता कि या तो ये कहेगा कि शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ये पूरा क्वेश्चन दे देगा, या फिर सिर्फ इंटीग्रेट करने को कहेगा, इंटीग्रेट दिस, ये साथ नहीं देगा। तो आपने इसको इंटीग्रेट भी बिल्कुल इसी मेथड से करना है जिस मेथड से हम कर रहे हैं, और उसका फाइनल आंसर ये होगा। अब यहाँ पे आपको आंसर पता है कि इसको इंटीग्रेट करके आपने ये वाला आंसर लेके आना है, लेकिन अगर उसने ये साथ नहीं दिया हुआ तो भी आपने इसको इंटीग्रेट इसी तरह करना है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम सपोज कर लेते हैं कि ये आई के इक्वल है, यानी ये सारी चीज इंटीग्रल डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। क्योंकि आई इसलिए रखा है कि बार बार इसको लिखना टाइम कंज्यूमिंग होगा। और तो अब देखिए ये क्या क्वेश्चन है, डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पीछे हमने जो सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी उसमें फंक्शन के साथ डेरिवेटिव भी अगर हो तो हम फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही है। तो फिर अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा कि अगर आपका एक्सप्रेशन इस तरह का हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन क्या करते हो, x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। तो इस क्वेश्चन में भी हमने x को ए सीकेंट थीटा सब्स्टिट्यूट कर लेना है, यानी x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x dx बन जाएगा, और इस ए सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो ये ए सीकेंट थीटा टैन थीटा और साथ उसका डिफरेंशियल लग जाएगा थीटा का। अब ये वाली सब्स्टिट्यूशंस हमने इस वाले इंटीग्रल में करनी है। तो आई विल बी इक्वल टू डी एक्स विल बी रिप्लेस सब्स्टिट्यूटेड विद दिस ए सीकेंट थीटा टैन थीटा डी थीटा, नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स आपने सपोज किया है ए सीकेंट थीटा, तो इट विल बिकम एक्स ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अब नीचे स्क्वायर रूट के अंदर दो टर्म्स हैं, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो नीचे से आप ए स्क्वायर कॉमन निकालें। नेक्स्ट स्टेप में ए सीकेंट थीटा टैन थीटा डी थीटा ओवर ए स्क्वायर कॉमन, एंड यू आर लेफ्ट विद सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब ये आपको पता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो इस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टैन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दे, टैन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर जाके, तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 टैन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर टैन थीटा विल बी इक्वल टू ए टैन थीटा। अब इसमें देखिए ए से कैंसिल हो गया और टैन थीटा से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच जाएगा, इंटीग्रल ऑफ सीकेंट थीटा डी थीटा। अब देखिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास इस सब्स्टिट्यूशन, ये वाली सब्स्टिट्यूशन करने से आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो उसकी ये आ गई, इंटीग्रल ऑफ सीकेंट थीटा डी थीटा। अब आपके पास सीकेंट थीटा का इंटीग्रल आपको पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी पिछली स्लाइड में भी हमने देखा था। तो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ सीकेंट थीटा, इंटीग्रल ऑफ सीकेंट थीटा इज सीकेंट एक्स जो है वो होता है लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स। मैंने पीछे भी आपको कहा था बार ना भी डालें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे आप ब्रैकेट डाल लें, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स। यहाँ पे जो कि वेरिएबल थीटा है तो फिर इसका इंटीग्रल जो है वो लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा हो जाएगा, और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसका इंटीग्रल यहाँ पे अब आपका चूंकि फाइनल आंसर तो ये हो गया, लेकिन चूंकि ओरिजिनल क्वेश्चन आपका x में था, उसका वेरिएबल x था, तो ये आंसर भी x में आना चाहिए। तो अब हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। बैक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा है ये, तो टैन थीटा को हम स्क्वायर रूट ऑफ टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि टैन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट जो है वो टैन थीटा के इक्वल ही होगा। तो लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टैन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस करें
अब देखिए log ऑफ सेकेंड थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूला से क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1, चूंकि हमने सब्सटीट्यूशन सेकेंड थीटा की हुई है तो सारी टर्म्स को सेकेंड थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आपने सपोज किया था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था ए एक्स इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा, तो सेकेंड थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकेंड थीटा विल बी इक्वल टू एक्स ओवर ए। ये वाली सेकेंड थीटा की वैल्यू यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये वाली जो स्टेप है ये बन जाएगा आपके पास लॉग ऑफ सेकेंड थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर ए, इसको रिप्लेस कर दिया, प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और -1 आ गया। अब ये फ्रैक्शन है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर फ्रैक्शन है, तो इसका एलसीएम लेके हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। दिस इज लॉग ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, इसका एलसीएम ए स्क्वायर आया तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है, इन दोनों को सेपरेट कर लें तो ये log ऑफ x प्लस ए प्लस ऊपर वाले का स्क्वायर रूट हो गया, क्योंकि ये बीच में माइनस साइन है तो हम इसको अकेले अकेले का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, नीचे ए स्क्वायर था डिनोमिनेटर में तो उसका स्क्वायर रूट लेके वो a आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम a आ गया। सो दिस इज log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर a प्लस सी। अब आपने मैट्रिक में पढ़ा था लॉ ऑफ क्या था, लॉग ऑफ m ओवर n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। तो लॉग जो है वो कोशेंट को सबट्रैक्शन डिफरेंस में चेंज कर देता है, तो इस पे जब लॉ ऑफ लॉग अप्लाई करोगे आप तो क्या होगा, लॉग ऑफ द न्यूमरेटर जो कि x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, माइनस लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर विच इज a माइनस लॉग ऑफ ए प्लस ए। अब देखें लॉग ऑफ ए इज आल्सो अ कांस्टेंट, किसी भी नंबर का लॉग लेंगे तो वो आपके पास एक कांस्टेंट ही आएगा ना, कांस्टेंट में कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एक अगेन कांस्टेंट आएगा, यानी -5 प्लस 3 किसके इक्वल होता है, -2 के इक्वल होता है, विच इज अगेन अ नंबर कांस्टेंट। तो सिमिलरली बिकॉज लॉग ऑफ ए इज अ कांस्टेंट एंड सी इज अ कांस्टेंट, दोनों को मिला के आप एक नया कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। सो दिस इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये सारे का सारा जो है वो आपके पास एक नया कांस्टेंट आ गया माइनस लॉग ए प्लस सी, एंड वी कैन कॉल इट एज k, वेयर माइनस लॉग ऑफ ए प्लस सी इज इक्वल टू k. So this is how we will solve this question, and this is very important question for your examination point of view. तो इस तरह के एक्सप्रेशन की सब्स्टिट्यूशन, दिस इज अगर आपको वो कहे सब्स्टिट्यूशन से करें तो फिर भी इसी तरह करना है, अगर सिंपली वो कहता है कि इंटीग्रेट दिस, ये पार्ट नहीं दिया हुआ साथ, तो भी इसका आंसर आपने इसी फॉर्म में लगाना है। बाज दफे वो शो दैट इंटीग्रल ऑफ dx over square root of x square minus a square is equal to log of x plus x square root of x square minus a square शो करने को कहता है, तो आपने उनको इसी तरह शो कर लेना। जी बेटे क्वेश्चन क्लियर हो गया? सर ये आपने साइड राइट साइड पे x ओवर a की वैल्यू इज इक्वल टू सेकंड थीटा कैसे निकाली है? ये वाली बेटे, ये इसकी बात कर, अब देखो ना हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, शुरू में क्या सब्स्टिट्यूट किया था, a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा, क्योंकि हमारा x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा, ये वाला जो a है उसको जब आप इधर लेके आओगे, इधर सेकंड के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ओके सर, तो इधर आके क्या हो जाएगा, x ओवर a हो जाएगा, सेकंड थीटा हो गया, ठीक है ना। इस सेकंड थीटा को फिर हमने रिप्लेस, चूंकि हमारा क्वेश्चन x में था तो हमने आंसर भी x में लेके आना है, तो सेकंड थीटा को हमने जहां जहां सेकंड थीटा है उसकी जगह पे हमने x ओवर a पुट कर दिया। यहाँ पे सेकंड स्क्वायर थीटा था तो x ओवर a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया बेटे, ओके। तो इसको नोट कर ले अगर करना है तो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे आपका, इसको ध्यान से जरा देख लीजिएगा, क्योंकि अब शॉर्ट क्वेश्चंस कम हो गए हैं, तो इस एक्सरसाइज में से यही दो क्वेश्चन है 8 और 11 खास तौर पे अभी तक जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में सेट हो सकते हैं।
ठीक हो गया ना बेटे, चले आगे। Now this is question number 8, it's B part. This is also very important question. इसमें भी वो दो तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो ये यही कह सकता है कि शो दैट इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरे का पूरा क्वेश्चन इसी तरह दे सकता है, या सिंपल वो इंटीग्रेट कह दे, इंटीग्रेट दिस यहां तक बस, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये आगे वाला पोर्शन वो ना दे क्वेश्चन में, तो भी आपने इस क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट। हम इसमें भी इस वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड को आई से सपोज कर लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस टू सेव द टाइम। अब ये देखें, ये यहां पे फिर एक फंक्शन दिया हुआ, ये इंटीग्रल है, इंटीग्रेंड ये है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके साथ ना कोई फंक्शन है, अगर इसके साथ इसका फंक्शन, इसका डेरिवेटिव होता तो हम इसको सपोज कर लेते हैं इस अकेला एक फंक्शन है और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का एक्सप्रेशन है। तो इसमें पीछे फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि कौन सी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का एक्सप्रेशन हो तो फिर हम ए इज एक्स को सपोज करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं ए साइन थीटा से। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की सब्स्टिट्यूशन है तो का एक्सप्रेशन है तो ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये मैंने पीछे बताया था जो लोग लेट आए हैं कि ये आपसे एक एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। द सुटेबल सब्स्टिट्यूशन फॉर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज, वो ऑप्शन में एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा देगा और बाकी जो है इनकरेक्ट ऑप्शंस होंगी। तो आपने इसको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब्स्टिट्यूशन जो 6 हैं उनको मेमोराइज करना है। सो अब ये चूंकि क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट उसका, तो हमने ये वाली एक्स को ए साइन थीटा से सब्स्टिट्यूट कर लेना। तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल गेट डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है। अब इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दिस इज ए स्क्वायर वैसे ही आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर को हम ए साइन थीटा से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे चूंकि एक्स का स्क्वायर है तो ए साइन थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स को रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे ए कॉस थीटा डी थीटा से, ए कॉस थीटा डी थीटा। अब स्क्वायर रूट के अंदर देखें ए स्क्वायर कॉमन है इन दोनों टर्म्स में से, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो वी विल गेट ए स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए कॉस थीटा डी थीटा। देखिए ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विद इन ब्रैकेट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है आइडेंटिटी क्या होती है, क्या हो गया, ये कौन सा लेसन शुरू कर दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये रिपीट हो गया स्टेप, ये वाला स्टेप रिपीट हो गया, इसको आप निकाल देंगे तो दिस इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस पूछ रहा हूँ ये बेटे ए स्क्वायर 1 माइनस साइन तो कैसे है ए cos थीटा डी थीटा। जी बेटे कौन से, हेलो सर इसके आगे जो लिखा हुआ है ये dx है ना, ये वाला बेटे, ये इसके आगे ये देखो ना, cos थीटा डी थीटा लिखा हुआ है ना, इस स्टेप को देखो, इस स्टेप को ये कैसे है x इज इक्वल टू ए साइन, ये कैसे आया ये जी। ये बेटे सब्स्टिट्यूशन है ना, ये सब्स्टिट्यूशन है। ये देखो पीछे फर्स्ट स्लाइड में अगर आप देखोगे ना, जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को करोगे तो इस तरह का जब भी एक्सप्रेशन होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें x को ए साइन थीटा से सब्स्टिट्यूट करना होता है। दिस इज मेथड, रूल है। ठीक है सर। इस तरह का जब भी, अब यहाँ पे बेटे ए जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ए ही हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर, बिकॉज ए इज कांस्टेंट। यहाँ पे अगर 3 स्क्वायर है तो फिर आपकी सब्स्टिट्यूशन क्या बन जाएगी बताओ, अगर यहाँ पे 3 स्क्वायर है तो फिर सब्स्टिट्यूशन क्या होगी जी बेटे बोलो। x इक्वल टू
वो 9 sin थीटा 9 नहीं बेटे 3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर है तो एक ही जगह पे जो नंबर है वो आना ना, तो 3 साइन थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे 25 लिखा हुआ है तो फिर उसको आपने स्क्वायर बनाना है, वो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। तो फिर आपकी जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। तो ये एंट्री टेस्ट में आपको इस तरह मॉडिफाई करके वो दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है वो अभी ए ही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का जब भी एक्सप्रेशन होगा उसका स्क्वायर रूट है, तो आपने उसमें जो सब्स्टिट्यूशन करनी है इसको इंटीग्रेट करने के लिए वो होगी x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। पीछे था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का एक्सप्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका जो ए पार्ट था, तो उसमें जो सब्स्टिट्यूशन है वो x को ए सीकेंट थीटा से रिप्लेस करते हैं। वो फर्स्ट स्लाइड में वो 6 सब्स्टिट्यूशंस मैंने आपको दिखाई थी, वो आपने मेमोराइज भी करनी है, बट वो आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है, जैसे ये है ना उसी के बाकी पार्ट्स थे। द सुटेबल सब्स्टिट्यूशन फॉर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज, आगे ऑप्शन में फिर ये करेक्ट वाली और इनकरेक्ट ऑप्शंस आपको दी हुई होंगी, तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये आपके लिए जरूरी है। ठीक हो गया। अब हमने ये सब्स्टिट्यूशंस की, x को a sin थीटा से सब्स्टिट्यूट किया, इसको डिफरेंशिएट किया, x का डिफरेंशियल dx, a sin थीटा को डिफरेंशिएट किया, a इज इक्वल टू cos थीटा d थीटा हो गया। अब ये सब्स्टिट्यूशन हमने इसमें की, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर था तो x को हमने सपोज किया था a sin थीटा, a स्क्वायर sin थीटा और dx आपके पास a cos थीटा d थीटा है। ठीक हो गया ना। अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो a स्क्वायर कॉमन आ गया इन दोनों में से, ये स्टेप वही रिपीट हो गया कॉपी करते हुए, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए कॉस थीटा डी थीटा जो स्क्वायर रूट से बाहर था। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है कॉस के थीटा के इक्वल होता है, कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी से हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस के थीटा ए कॉस थीटा डी थीटा। तो अब क्या होगा, ये स्क्वायर रूट है, चूंकि ए स्क्वायर कॉस के थीटा का स्क्वायर रूट जो है वो ए कॉस थीटा होगा, और ए कॉस थीटा डी थीटा स्क्वायर रूट से बाहर पहले से ही है। इसे सिंप्लीफाई करें तो ए स्क्वायर कॉस के थीटा डी थीटा हो गया, ए स्क्वायर कॉस के थीटा डी थीटा। इस आगे सिंपल अच्छा पिछले जब हमने किया था सब्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेशन में, उसमें हमने कहा था कि अगर कॉस के टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो उसको हमने 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 से रिप्लेस करना है। अगर आपको याद हो 3.2 के लास्ट क्वेश्चंस में किया था, हमने किया 3 सब्स्टिट्यूशंस की थी कि अगर साइंस के थीटा होगा तो उसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 थीटा से रिप्लेस करना है, कॉस के थीटा होगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 से रिप्लेस करना है, और टेंस के थीटा होगा तो उसको हमने सेकंड्स के थीटा माइनस 1 से रिप्लेस करना है और फिर उसको इंटीग्रेट करना। तो यहाँ पे चूंकि कॉस के थीटा आ गया तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 से, पावर से इसको निकाल दिया। अब इसको a स्क्वायर ओवर 2, ये 2 जो है वो बाहर आ जाएगा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा आ गया। नाउ दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द सम ऑफ 2 फंक्शंस, a स्क्वायर ओवर थीटा। अब 1 का इंटीग्रल क्या होगा थीटा, और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल क्या होगा साइन 2 थीटा ओवर 2। कॉस थीटा का इंटीग्रल साइन 2 थीटा और 2 थीटा का इंटीग्रल डेरिवेटिव 2 आ गया, नीचे हमने इसको ये लगाना है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब थीटा प्लस साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी, डबल एंगल आइडेंटिटी जो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ये 2 से कैंसिल होके आपके पास थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। अब देखिए अब आपके पास x जो है वो साइन थीटा की फॉर्म में, x इज इक्वल टू साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा भी आ गया, तो इस कॉस थीटा को भी आप स्क्वायर रूट ऑफ कॉस के थीटा लिख सकते हो, और इसको यहाँ से फिर हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, ए स्क्वायर ओवर 2 थीटा प्लस साइन थीटा, और कॉस के थीटा जो है वो 1 माइनस साइंस के थीटा आ जाएगा। अब ये आपकी फाइनल सिंप्लीफिकेशन हो गई थीटा तक, लेकिन आपका क्वेश्चन x में था तो इसलिए आपने फाइनल आंसर भी x में निकालना है। तो अब जहां जहां आपके पास साइन है उसको आपने रिप्लेस कर देना। देखिए x इज इक्वल टू a साइन थीटा, ये हमने सब्स्टिट्यूट किया था। यहां से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालो, a पहले इधर आएगा तो x ओवर a हो जाएगा, और साइन इधर आके उसका इनवर्स हो जाएगा, तो x ओवर a साइन इनवर्स x ओवर a जो है वो थीटा के इक्वल होगा। तो जहां जहां थीटा है अकेला उसको साइन इनवर्स x ओवर a से रिप्लेस कर दें, जहां जहां साइन थीटा है उसको x ओवर a से रिप्लेस कर देंगे यहां से।
तो ये थीटा है, ये वाला थीटा है, इसकी जगह पे हम साइन इनवर्स एक्स ओवर ए लगा देंगे, थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, और ये साइन थीटा है, साइन थीटा को हम एक्स ओवर ए से रिप्लेस कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को एक्स ओवर ए का स्क्वायर लेके उससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस सी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर ए, इसका एलसीएम लिया तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ गया प्लस सी। जी यहां तक बेटे अगर क्लियर है तो मैं आगे चलूं। जी सर क्लियर है। चलो लेट मी टेक योर अटेंडेंस। अच्छा, अब उसी को हम आगे लेके आ रहे हैं, ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर ए, उधर था ए स्क्वायर माइनस एक्स, ये वही स्टेप पीछे यहाँ पे लिखा था कि यहां से हम आगे चले। साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर ए, इसका ये जो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, सो वी गेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन द न्यूमरेटर एंड ए इन द डिनोमिनेटर, ये दोनों मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर ए स्क्वायर, ये वाले, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसी तरह भी वो आपसे पूछ सकता है, ब्रैकेट बाहर हो और ये वाला सारा ब्रैकेट के अंदर हो, और ब्रैकेट के बाहर ए स्क्वायर माइनस 2, या अगर आप ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ए स्क्वायर ओवर 2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस ए स्क्वायर ओवर 2, ये वाला जो बाहर से हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और एक्स ओवर ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो आपका जो फाइनल आंसर है दैट इज ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2, ये वाला एक्स ओवर 2 रह गया, ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही आपने शो करना था। ठीक है बेटे, हेलो सर ठीक है। ओके बेटे। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 11 है बेटे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब टाइम जो है वो उसने मुझे वार्निंग दे दी है कि योर टाइम इज रनिंग आउट, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 इसको मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे कर देता हूँ, इसकी रिकॉर्डेड लेसन में फिर आप इसको डिटेल से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको करता हूँ, देखिए इसमें हम x इज इक्वल टू एक्स को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं और dx इसका निकाल लेते हैं, और फिर 1 प्लस एक्स इसको स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना, ये 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा आ गया, और dx की जगह पे कॉस थीटा डी थीटा। इसको रैशनलाइज करेंगे, इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर आ गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नीचे आ गया, कॉस थीटा डी थीटा। इसको कॉस के थीटा लिख दिया, अब ये कि दोनों स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, एंड यू आर लेफ्ट विद 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा। अब 1 का इंटीग्रल थीटा और साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा प्लस सी हो गया, तो ये इसकी चूंकि आपने सब्स्टिट्यूट किया था साइन थीटा को एक्स से, और जहां पे थीटा है उसको आप क्या करेंगे, इसको भी कॉस के थीटा और इसको साइन में कन्वर्ट कर लें, 1 माइनस साइन के थीटा। अब थीटा जो है वो आपका फिर साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स साइन थीटा के इक्वल है तो थीटा साइन इनवर्स एक्स हो गया, तो थीटा की जगह आपने साइन इनवर्स एक्स पुट कर दिया, -1 माइनस साइन के थीटा, साइन थीटा जो कि एक्स के इक्वल है तो साइन के थीटा एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा प्लस सी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, लॉन्ग थे, इसलिए ज्यादा आज टाइम लग गया। जी बेटे ये सारे क्लियर है, ठीक है ना? ओके बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दिया करो, ठीक है। योर टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। सो दिस इज माई यूट्यूब चैनल बेटे, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकॉन को क्लिक कर लें। ये व्हाट्सएप है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटे व्हाट्सएप कर दिया करो। प्रैक्टिस 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 बार बार मैं कहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज बेटे।